नमस्कार। आज हम देखेंगे यूनिट थर्ड और यूनिट थर्ड में पांचवा चैप्टर है आपका अवकलज डेरिवेटिव। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे अवकलज डेरिवेटिव। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फलन का अवकलज डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। तो बात करते हैं डेफिनेशन की एक बार कि फलन का अवकलज इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए कोई भी फलन f(x) x बिलोंग्स टू ए बी में अवकलनीय कहलाता है यदि फॉर ईच ऑफ सी बिलोंग्स टू ए बी के लिए लिमिट x टेंड्स टू सी fx माइनस fc बटा x माइनस सी परिमित रूप से विद्यमान हो ठीक है। तो कोई भी जो फलन fx है उसके अंतराल ab में अवकलनीय कहलाता है या अंतराल के किसी बिंदु पर अवकलनीय कहलाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू सी fx माइनस fc बटा x माइनस सी परिमित रूप से विद्यमान हो। तो अगर इसका fx माइनस fc बटा x माइनस सी का लिमिट परिमित रूप से विद्यमान होता है तो हम इस फलन को x इक्वल टू सी पर अवकलनीय कहते हैं और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं f डैश c के द्वारा, या हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं d by dx ऑफ fx x इक्वल टू c के द्वारा, या आप लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं d ऑफ fx x इक्वल टू c के द्वारा। ठीक है। और ये जो लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc बटा x माइनस c जो है इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस एच माइनस एफ सी बटा एच। तो ये जो लिमिट आपके पास में था इस लिमिट को आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटा एच। ठीक है। तो सीधी सी बात है कि कोई भी फलन x इक्वल टू सी पर अवकलनीय होगा यदि लिमिट x टेंड्स टू सी fx माइनस fc बटा x माइनस सी परिमित रूप से विद्यमान हो, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 fc प्लस h माइनस fc बटा h परिमित रूप से विद्यमान हो। और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं f डैश c के द्वारा या d by dx ऑफ fx के द्वारा या d ऑफ fx के द्वारा आप लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका सेकंड डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, देखिएगा। तो सेकंड डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं अवकलनीय का। तो फलन f बिंदु x इक्वल टू c पर अवकलनीय कहलाता है यदि x इक्वल टू c पर अवकलनीय कहलाता है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत, यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा ग्रेटर देन 0 ताकि mod fx माइनस fc बटा x माइनस c माइनस f डैश c लेस देन एप्सिलॉन, जबकि mod x माइनस c लेस देन डेल्टा। ठीक है। तो फलन f बिंदु x इक्वल टू c पर अवकलनीय कहलाता है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार से विद्यमान है कि mod fx माइनस fc बटा x माइनस c माइनस f डैश c लेस देन एप्सिलॉन, जबकि mod x माइनस c लेस देन डेल्टा। यहाँ एप्सिलॉन और डेल्टा कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। अब देखिएगा इसको अगर अपन हल करते हैं तो क्या बनता है भाई, देखो mod x माइनस c लेस देन डेल्टा। अब मापांक अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो एक बार आप पॉजिटिव लेते हैं और एक बार नेगेटिव लेते हैं, तो एक बार जब पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे और इसको हल करेंगे तो देगा सी x बिलोंग्स टू या मैं लिख देता हूं c माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन c प्लस डेल्टा।
इस प्रकार से बनेगा। देन इसी प्रकार से इसमें भी जब मापांक घटाएंगे आप लोग, एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ जो एस ओमेगा बनेगी ये आपके पास में इस प्रकार से देगी एफ डैश सी माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स माइनस एफ सी बटा एक्स माइनस सी लेस देन एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन। या आप इसको लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा, देन f डैश c माइनस एप्सिलॉन लेस देन fx माइनस fc बटा x माइनस c लेस देन f डैश c प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, बस आपको याद तो केवल यही रखना है डेफिनेशन में, केवल ये बात याद रखनी है आपको कि अगर मोड एफ एक्स माइनस एफ सी बटा एक्स माइनस सी माइनस एफ डैश सी लेस देन एप्सिलॉन को, जबकि मोड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, तब हम फलन एफ को एक्स इक्वल टू सी पर अवकलनीय कहते हैं। अब हम देखते हैं दायां एवं बायां अवकलज। तो देखिए दायां और बायां अवकलज क्या होता है। सपोज कोई भी फलन है आपका एफ एक्स, ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी बटा x माइनस सी। यहां पर देखो c प्लस का मतलब c से थोड़ी जस्ट बड़ी वास्तविक संख्या है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिएगा c का वैल्यू अगर मैं लेता हूं तो c प्लस का मतलब है इस 2 से ठीक बड़ी संख्या है। अब 2 से बड़ी संख्या इस प्रकार से लेते हैं, बहुत सूक्ष्म संख्या लेते हैं, 2.001 2.01 ऐसा नहीं कि 2.2, ये काफी बड़ी हो जाती है ना। इसके संदर्भ में अगर देखें, लिमिट के संदर्भ में अगर हम देखें तो 2.2 काफी बड़ी राशि हो जाती है, तो बिल्कुल छोटी संख्या लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो c प्लस लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी बटा x माइनस सी, या मैं ऐसा कहूं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस एच माइनस एफ सी बटा एच, ठीक है। तो ये लिमिट अगर परिमित रूप से विद्यमान होती है तो इसको आप लोग कहते हैं x इक्वल टू सी पर दायां अवकलज, x इक्वल टू सी पर दायां अवकलज। ये जो लिमिट है ये अगर परिमित रूप से विद्यमान होती है तो हम इन लिमिट को क्या कहते हैं, x इक्वल टू सी पर फलन का दायां अवकलज। और जो दायां अवकलज होता है, दाएं सी पर जो दायां अवकलज है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं आर एफ डैश सी के द्वारा, या आप लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो आर एफ डैश सी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, या आर एच डी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, या एफ डैश सी प्लस 0 के द्वारा भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से बायां अवकलज हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखो लिमिट लिख रहा हूं मैं x टेंड्स टू c माइनस, अब की बात c से छोटी संख्या लेनी है, तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स बटा ये एफ एक्स माइनस एफ सी बटा x माइनस सी, या फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बटा माइनस एच, ठीक है। ये लिमिट अगर परिमित रूप से विद्यमान होती है तो हम इस लिमिट को x इक्वल टू सी पर फलन का बायां अवकलज कहते हैं, और जो बायां अवकलज होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल एफ डैश सी के द्वारा, या एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश सी माइनस 0 के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका बायां अवकलज हो गया और ये दायां अवकलज हो गया। इसके बाद में अगर हम यहाँ से बात करें सी पर अवकलनीय होने की, तो अगर किसी फलन का दायां अवकलज और बायां अवकलज बराबर हो, अगर f का सी पर दायां अवकलज और बायां अवकलज बराबर होता है तो हम कहते हैं कि x इक्वल टू सी पर फलन अवकलनीय है। अब हम देखते हैं विवृत अंतराल में फलन की अवकलनीयता। तो देखिए विवृत अंतराल में किस प्रकार से देखते हैं। सपोज ये आपके पास में कोई भी विवृत अंतराल है,
तो विवृत अंतराल AB में फलन को हम अवकलनीय कहेंगे यदि फलन f इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। ठीक है, तो अगर इस अंतराल AB के प्रत्येक बिंदु पर फलन अवकलनीय हो तो हम फलन को इस विवृत अंतराल में अवकलनीय फलन कहते हैं। अब हम बात करते हैं संवृत अंतराल में अवकलनीयता की। संवृत अंतराल में अवकलनीयता, संवृत अंतराल में अवकलनीयता। अब देखिए भाई, जो संवृत अंतराल होता है इसमें हम अवकलनीयता की जांच किस प्रकार से करेंगे। इसके लिए आप देखें, इसमें अवकलनीय होगा यदि पहली कंडीशन तो है कि जो विवृत अंतराल है AB इसमें अवकलनीय होना चाहिए, AB में अवकलनीय होना चाहिए विवृत अंतराल में, यानी कि A और B के मध्य प्रत्येक बिंदु पर फलन अवकलनीय होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है ये आपके पास में है कि x इक्वल टू A पर दायां अवकलज विद्यमान होना चाहिए, x इक्वल टू A पर दायां अवकलज विद्यमान होना चाहिए, दायां अवकलज विद्यमान हो। और तीसरी कंडीशन आपके पास है x इक्वल टू B पर बायां अवकलज विद्यमान हो, x इक्वल टू B पर बायां अवकलज विद्यमान हो। ठीक है भाई, तो अगर विवृत अंतराल AB में अवकलनीय हो, A पर दायां अवकलज विद्यमान हो, B पर बायां अवकलज विद्यमान हो, तो हम लोग कहते हैं कि जो फलन f है ये इस विवृत अंतराल AB में अवकलनीय फलन है। ठीक है भाई, अब हम कर रहे हैं अवकलज पर कुछ प्रमुख प्रमेय। तो प्रमेय नंबर 5.1 प्रमेय है कि किसी बिंदु पर अवकलनीय फलन इस बिंदु पर आवश्यक रूप से संतत होता है परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक है भाई, देखिएगा हमें सिद्ध करना है कि किसी भी बिंदु पर अवकलनीय फलन इस बिंदु पर आवश्यक रूप से संतत होता है, यानी कि प्रत्येक अवकलनीय फलन कैसा होगा, संतत होगा, लेकिन इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। यानी कि अगर फलन अवकलनीय हो, संतत अगर हो, तो फिर जरूरी नहीं है कि अवकलनीय भी हो। तो पहला प्रूव करते हैं हम लोग कि किसी भी बिंदु पर अवकलनीय फलन हमेशा क्या होगा, संतत होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक फलन ले लेते हैं fx। तो माना fx x इक्वल टू c पर अवकलनीय है, माना fx x इक्वल टू c पर अवकलनीय है। अवकलनीय है इसका मतलब इसका जो अवकलज है परिमित रूप से विद्यमान है। तो इसका जो अवकलज होता है f' वो हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। f' बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc बटा x माइनस c, ये होता है अपने पास में f'। अब हमें सिद्ध करना है कि जो फलन है यह संतत भी होगा। अब संतत का मतलब हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु पर, जैसे बिंदु C पर अगर हम संतत की जांच करें तो अगर बिंदु C पर फलन की सीमा और बिंदु C पर फलन का मान दोनों अगर बराबर होते हैं तो फिर हम लोग कहते हैं कि फलन x इक्वल टू C पर संतत है। तो अब हम जांच करेंगे x इक्वल टू C पर फलन का मान और फलन की सीमा की। इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं fx माइनस fc को। तो fx माइनस fc इक्वल टू fx माइनस fc बटा x माइनस c इंटू x माइनस c, है ना। fx माइनस fc को अपन ऐसा तो लिख ही सकते हैं, x माइनस c से डिवाइड भी कर दिया और इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब इसके दोनों पक्षों का लिमिट करिए भाई, देखो लिमिट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc और बटा x माइनस c इंटू x माइनस c। अब देखिए जो लिमिट है इसको आप लोग अलग अलग तो लिख ही सकते हैं, तो हम इस लिमिट को कैसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू c fc इक्वल टू
देखो ये वाला जो लिमिट है इसको भी आप लोग अलग अलग कर सकते हैं, हम इसका लिमिट अलग से कर देंगे और इसका x माइनस सी का अलग से कर देंगे। तो ऐसा जब कर लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू सी fx माइनस एफ सी बटा x माइनस सी डॉट लिमिट x टेंड्स टू सी इंटू x माइनस सी। और अब इसको देखिएगा यहां इधर से आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू सी fx, तो लिमिट x टेंड्स टू सी fx और माइनस देखो यहाँ जो fc है, fc क्या है, बिंदु C पर फलन का मान, और c एक अचर राशि है इसलिए जो फलन है, फलन का जो मान है c पर, ये भी अचर राशि होगा। तो fc अचर है और अचर राशि पर लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसका जो लिमिट है वो fc रह जाएगा इक्वल टू, इसको देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc बटा x माइनस c। ये आपके पास में क्या बन गया भाई, f डैश c, तो इसको आपने लिखा है यहाँ f डैश c और डॉट इसका लिमिट देखिएगा, जैसे ही x टेंड्स टू c कर दोगे तो c माइनस c क्या हो जाएगा, 0, तो ये आपके पास में आ गया 0। अब इसको देखें तो लिमिट x टेंड्स टू c fx और माइनस एफ सी इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c fx और इसका पक्षांतरण कर दिया तो fc, तो x इक्वल टू c पर, यानी कि x इक्वल टू c पर इसका फलन का जो लिमिट है बराबर आ रहा है fc के, fc यानी फलन का मान। तो चूंकि आप लोगों ने यहाँ देखा कि x इक्वल टू c पर फलन की सीमा और फलन का मान दोनों बराबर हैं, इसलिए हम कहेंगे कि x इक्वल टू c पर फलन संतत है। इसलिए x इक्वल टू c पर फलन संतत है, x इक्वल टू c पर फलन कैसा है भाई, संतत है। और यही हमें सिद्ध करना था कि अगर कोई भी फलन अवकलनीय है तो उस बिंदु पर संतत भी होगा, लेकिन इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है, कि यानी फलन अगर संतत है तो आवश्यक नहीं है कि वो अवकलनीय भी हो। इसके लिए हम इसको एक एग्जांपल देकर के बता देते हैं, और आगे हम बहुत सारे ऐसे एग्जांपल करेंगे जिनके लिए फलन अवकलनीय होगा लेकिन संतत नहीं होगा। तो एग्जाम में आप उनमें से जो भी एग्जांपल आपको याद हो, कोई भी एक एग्जांपल ऐसा लिख सकते हैं जो कि संतत हो लेकिन अवकलनीय नहीं हो। अब एक एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं, एक फलन आपको यहाँ दिया गया है और तो हमें सिद्ध करना है कि x इक्वल टू c पर संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो संतत की जांच करते हैं हम x इक्वल टू c पर। अब x इक्वल टू c पर संतत का मतलब आप जानते हैं कि c पर फलन की सीमा और फलन का मान बराबर होना चाहिए। अब जो फलन की सीमा है उसका मतलब एक्चुअल में दो सीमाएं होती है, फलन की बाईं सीमा और फलन की दाईं सीमा। तो हम यहाँ ज्ञात करेंगे c पर फलन की बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान तीनों अगर बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू c पर फलन संतत है। तो सबसे पहले हम ये x इक्वल टू c नहीं 0 है ये, तो 0 पर ज्ञात करेंगे सबसे पहले फलन का मान f0। तो 0 पर जो फलन का मान है ये आपको मिल गया, यहाँ पर दिया हुआ जब x इक्वल टू 0 है तो फलन का मान है 0। इसके बाद हम लोग दाईं सीमा ज्ञात कर लेते हैं, तो f0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। दाईं सीमा को हम इसी प्रकार से लिखते हैं, 0 पर जो दाईं सीमा होती है इसको रिप्रेजेंट तो f0 प्लस 0 के द्वारा करते हैं और लिमिट को डिफाइन इस प्रकार से करते हैं h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। इसमें वैल्यू पुट करिए और हल करिए इसको, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। अब देखो 0 प्लस h का मतलब x का जो मान है ये हो गया यहाँ पर 0 से बड़ा, और जब भी x का मान 0 से बड़ा है मतलब 0 तो नहीं है, अब 0 नहीं है तो फलन यहाँ से लिखेंगे आप लोग, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, x का जो मान है वो 0 प्लस h कर दोगे यानी कि h, फिर e की पावर 1 अपॉन h माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन h बटा e की पावर 1 अपॉन h प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिएगा लिमिट को,
लिमिट को हल करते हैं तो देखिए क्या बनता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी इस कंडीशन में अगर आप लोग लिमिट कर दें तो देखो h को 0 करने पर क्या बनेगा, h को 0 करने पर ये तो 0 हो जाएगा और इनटू फिर इसको देखना e की पावर 1/0 यानी कि इंफिनिट, और e की पावर इंफिनिट का मान जो होता है इंफिनिट होता है, यहाँ e की पावर माइनस इंफिनिट बनेगा h को जैसे ही 0 करेंगे तो, और e की पावर माइनस इंफिनिट का मान होता है 0 बटा यहाँ e की पावर इंफिनिट हो जाएगा तो इंफिनिट प्लस यहाँ e की पावर माइनस इंफिनिट हो जाएगा 0, और इसको आप देख सकते हैं देखो इनफाइनाइट माइनस 0 बटा इनफाइनाइट प्लस 0 यानी कि इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनता है जो कि एक अनडिटरमाइंड फॉर्म है, इसलिए हमें इसको आगे हल करना पड़ेगा। तो h, अब देखो ये जो अनडिटरमाइंड फॉर्म है ये किसकी वजह से आ रही है, इनफिनिट की वजह से आ रही है, और ये जो इनफिनिट है ये किसकी वजह से आ रहा है, e की पावर 1/h की वजह से, इसलिए इसके अंश और हर को e की पावर 1/h से डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये अंश और हर में e की पावर 1/h का जब भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर देखो इसमें जब भाग दोगे ये e की पावर माइनस 1/h आपके पास में पहले से मौजूद है, और इसमें भाग दे रहे हो e की पावर 1/h का, तो e की पावर माइनस 1/h, इसको जब आप लोग ऊपर लिखेंगे तो e की पावर माइनस 1/h, दोनों को मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो e की पावर माइनस 2/h बटा, इसी प्रकार से हर में जब भाग दे दोगे तो 1 प्लस e की पावर माइनस 2/h। अब देखिए इसका जो लिमिट है क्या बनेगा, h को 0 कर रहे हैं, h को जैसे ही 0 कर दोगे तो ये तो 0 हो जाएगा डॉट 1 माइनस ये e की पावर माइनस इंफिनिट हो जाएगा, और e की पावर माइनस इंफिनिट का मान 0 बटा 1 प्लस e की पावर माइनस इंफिनिट का मान 0, 0 से आप जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास में जाएगा 0, यानी 0 पर जो दाईं सीमा है ये भी कितनी है 0। अब हम ज्ञात करते हैं 0 पर बाईं सीमा और देखते हैं क्या बनता है। तो 0 पर बाईं सीमा को हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। अब बाईं सीमा जो होती है 0 पर, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं f0 माइनस 0 के द्वारा, और f0 माइनस 0 इक्वल टू देखिए क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, इसके द्वारा हम बाईं सीमा को लिखते हैं, हल करेंगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 0 माइनस h, इसका मतलब जो x का मान है 0 से छोटा हो जाएगा। अब 0 से छोटा है लेकिन 0 तो नहीं है, 0 अगर नहीं है तो फंक्शन आप यहां से लिखेंगे, सबसे पहले आ गया x का मान करोगे 0 माइनस h यानी कि माइनस h डॉट e की पावर, यहाँ पर x का मान जब माइनस h कर दोगे तो e की पावर माइनस 1/h हो जाएगा, और माइनस e की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/h, और बटा सेम e की पावर माइनस 1/h प्लस e की पावर 1/h। अब इस लिमिट को आपको हल करना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, अभी जैसा हमने दाईं सीमा में किया था बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से यहाँ कर देना है, अंश और हर में e की पावर 1/h का भाग दे दीजिएगा, e की पावर 1/h का भाग देंगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2/h, और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, बटा यहाँ से e की पावर माइनस 2/h और प्लस यहाँ बचेगा 1। ठीक है, अब h को आप लोग 0 कर दीजिए, इसके अंदर h को आप लोग जैसे ही 0 करेंगे तो ये तो आपके पास में 0 हो जाएगा, और डॉट e की पावर माइनस इंफिनिट यानी कि 0 माइनस 1 और बटा e की पावर माइनस इंफिनिट यानी 0 प्लस 1, और इसको आप 0 से जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो बाईं सीमा है 0 पर ये भी आपके पास में आ गई 0। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 0 पर फलन का मान भी 0 है, दाईं सीमा भी 0 है और बाईं सीमा भी 0 है। तो चूंकि f0 माइनस 0 इक्वल टू f0 प्लस 0 इक्वल टू f0, इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है, इसलिए x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है, x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है। तो हमने यहां प्रूव कर दिया कि x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है। इसके बाद में हम सिद्ध करेंगे कि अब x इक्वल टू 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। तो अब हम जांच करेंगे अवकलनीयता की। अब देखो अवकलनीयता की जो जांच है वो हम लोग किस प्रकार से करेंगे।
तो देखिए अवकलनीयता की जांच अगर हमें करनी है तो हम लोग ज्ञात करेंगे x इक्वल टू 0 पर बायां अवकलज और x इक्वल टू 0 पर दायां अवकलज। हम ज्ञात करते हैं पहला बायां अवकलज। तो x इक्वल टू 0 पर जो बायां अवकलज होता है इसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हो f डैश 0 माइनस 0 के द्वारा इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। बायां अवकलज हम इस प्रकार से लिखते हैं f0 माइनस h माइनस f0 बटा माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। वैल्यू पुट करिए भाई इसके अंदर। देखो यहाँ x का जो मान है 0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा है, 0 से छोटा है लेकिन 0 नहीं है। अब 0 नहीं है तो फंक्शन आप यहाँ से लिखेंगे x का वैल्यू पुट कर दिया 0 माइनस h यानी माइनस h e की पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस e की पावर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बटा e की पावर ये माइनस h यहाँ आएगा ना मल्टीप्लाई में, हाँ, और बटा में e की पावर माइनस 1 अपॉन h, ये यहाँ भी माइनस है और यहाँ प्लस है e की पावर 1 अपॉन h डॉट, ये तो f0 माइनस h है माइनस f0 यानी 0 पर फलन का मान ये आपको दिया गया है कितना है 0 और बटा में आप लोग लिखते हैं माइनस h। हल करिएगा देखो ये तो 0 ही, फिर हल करोगे माइनस h से माइनस h कैंसिल, तो ये आपके पास में आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस e की पावर 1 अपॉन h बटा e की पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस e की पावर 1 अपॉन h। अब इसमें अगर h को 0 करते हैं तो आपके पास में इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट एक अनडिटरमाइंड फॉर्म प्राप्त होती है। इसलिए इस लिमिट को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके अंश और हर में e की पावर 1 अपॉन h का भाग कर देंगे। तो अंश और हर में e की पावर 1 अपॉन h का भाग करने पर यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो e की पावर 1 अपॉन h का भाग दोगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2 बाई h और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 1 बटा यहाँ से e की पावर माइनस 2 बाई h और प्लस यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो 1, ठीक है। और अब h को कर दें 0, h को हम लोग जैसे ही 0 करेंगे तो f डैश 0 माइनस 0, f डैश 0 माइनस 0 इक्वल टू, हाँ भाई देखो ये जो है e की पावर माइनस इन्फिनिट बनेगा, e की पावर माइनस इन्फिनिट यानी कि 0, तो बन जाएगा 0 माइनस 1 और बटा 0 प्लस 1 यानी कि लिमिट आपके पास में आ गई माइनस 1। जो बायां अवकलज है ये आ गया माइनस 1। अब हम ज्ञात कर लेंगे दायां अवकलज। तो दायां अवकलज जो होता है इसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं f डैश 0 प्लस 0 के द्वारा और ये बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 बटा h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, यानी कि यहाँ जो x का मान है 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा लेकिन 0 नहीं है तो फंक्शन ये वाला लिखेंगे आप लोग x का वैल्यू पुट कर लोगे 0 प्लस h तो बन जाएगा h e की पावर 1 अपॉन h माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन h बटा e की पावर 1 अपॉन h प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h, ऐसा ही होगा। और माइनस f0 यानी 0 पर फलन का मान आ गया 0 तो माइनस 0 बटा h, ये तो 0 हो जाएगा और फिर ये h से h हो जाएगा कैंसिल, h से h जब कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये बचा आपके पास e की पावर 1 अपॉन h माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन h बटा e की पावर 1 अपॉन h प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h, ठीक है। अब इसके अंश और हर को हम डिवाइड कर देंगे e की पावर 1 अपॉन h से, तो डिवाइड जब कर देंगे तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर 1 अपॉन h से डिवाइड कर दोगे तो 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा e की पावर माइनस 2 बटा h और बटा 1 प्लस ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2 बटा h, ठीक है भाई। अब h को आप लोग जैसे ही 0 कर दोगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस यहाँ e की पावर माइनस इन्फिनिट जो कि हो जाता है 0 और बटा 1 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिट यानी कि 0, इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा 1, यानी दायां अवकलज आपके पास में 1 है
और बायां अवकलज -1 है। तो आपने क्या देखा, ये दायां अवकलज और बायां अवकलज बराबर नहीं है, यानी कि f डैश 0 - 0 इज नॉट इक्वल टू f डैश 0 + 0। और ये दोनों बराबर नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। और यही हमें सिद्ध करना था कि x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है।